हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लोग सिविल कोर्ट एग्ज़ाम का एमसीक्यू कट मारते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी चामुंडड़ो, डी हड़प्पा। तो आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल निम्नलिखित स्थान रावी नदी के किनारे कौन सा है? तो ये हड़प्पा है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का बात करेगा तो वो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 है, आप लोग ज़रूर लगाएं। और एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो सेट लगा कर आप खुद से अपना कर सकते हैं जज कि क्या आपका स्कोर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन है निक्सन, बी कैम्पबेल, सी कर्नल नील, डी डलहौजी। तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन होगा? डलहौजी। ये 1857 की क्रांति में नहीं दबाया था, इसका ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने खाली स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन है प्रथम, बी दूसरे सी तीसरे, डी पांचवा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे युद्ध में हरा दिया था और इसके साथ अपमानजनक संधि भी की थी। इसके बेटे को भी अंग्रेजों ने अपने पास गिरवी के रूप में रख लिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? ऑप्शन है गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी सातवाहन। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण ने चलाए थे। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण महान शासक कौन था? तो कनिष्क था, याद रखिएगा। और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाकिस्तान या पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी चौधरी रहमत अली, सी उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल, डी सिकंदर हयात खान। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था। ठीक है, पाकिस्तान यानी पाक भूमि, जो अभी नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग फटाफट देखते हैं हम लोग। 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो, डी फिलाडेल्फिया। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी पर पेशवाओं के विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी खाली स्थान बन गई है। ऑप्शन है नागपुर, बी उज्जैन, सी बड़ोदरा, डी पूना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पूना होगा। पेशवाओं की राजधानी जानते थे, पूना था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं कराई गई है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पाए जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? ए क्रोमाइट, बी बॉक्साइट, सी हेमेटाइट, डी पायरोफाइट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। पायरोफाइट
ये भारत में पाया जाने वाला गैर धातु की मतलब ये धातु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फ्लाई ऐश है डैश। ऑप्शन ए CO2, बी कार्बनिक कणीय पदार्थ, सी एस के लघु कण, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रो ऑक्साइड। बताइए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए फ्लाई एस एस के लघु कण है। ठीक है, ऑप्शन सी है दोस्तों। देखिए फ्लाई एस जो है ना ज्वलनशील पदार्थ है और ये इसको जलाते हैं ना तब यह निर्मित एकदम पतला कण होता है। यह कण अधिक लघु होने के कारण उत्सर्जित गैसों के ऊपर उठ जाते हैं। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है, साथ में आपका एल्युमिनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में साथ आपको कैल्शियम ऑक्साइड की अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कानून मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन साथी पोर्टल ऑप्शन ए सही होगा, कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। ऑप्शन है जल विद्युत, बी ताप विद्युत, सी परमाणु विद्युत, डी सभी का बराबर प्रतिभाग। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जाता है कोयले से, कोयले को जलाकर। ठीक है, ये ताप विद्युत, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन है दामोदर, बी हुगली, सी गोदावरी, डी स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खनिज मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जल गर्तिका का से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है वृत्ताकार घूमते चट्टानी टुकड़े, बी नदियों के किनारे तटीय चट्टानें, सी गॉर्च के तलीय टुकड़े, डी धरातलीय जलप्रपात। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वृत्ताकार घूमते चट्टानी टुकड़ों को जल गर्तिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चलिए भूगोल के अध्ययन के विषय वस्तु क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक कौन है, मतलब सीरीज वाइज। ऑप्शन है कार्ल रिटर, बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सी इरोस्टेनेस, डी हेरोडोटस। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भूगोल के अध्ययन को क्रम बाई से उपागम मतलब सीरीज बाई सीरीज 1 2 3 ऐसे मतलब सीरीज में के लिए प्रवर्तक है, ये शुरुआत किया था। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। भूवैज्ञानिक काल के किस महाकल्प ईरा में डायनासोरों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। VBI है दोस्तों, छपेगा क्वेश्चन एकदम। ऑप्शन है मीसोजोइक एरा, बी सीनोजोइक एरा, सी प्रोटेरोजोइक एरा, डी होलोजोइक एरा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मीसोजोइक एरा में डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं भाई लोग। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, सी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, डी खुला बैलेट द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है दोस्तों। देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व
पद्धति के द्वारा। ठीक है, इसमें देखिए मैं बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये एक्ट 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जानते हैं 74 में उल्लेख है, और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यह कैबिनेट जो भी होगा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? वर्ष 1921, बी 1922, सी 1923, डी वर्ष 1925। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1923 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा यानी लोकसभा का बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिटिश टाइम में हुआ था जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों ने गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी 6 माह। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 3 माह से ज़्यादा गैप ग्राम सभा के बैठकों के से अंतराल में होना चाहिए, यानी 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 महीना में एक बार मीटिंग होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए के बी सुंदरम, बी सुकुमार सेन, सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डी स्वामीनाथन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यह जब देश आज़ाद हो गए थे 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था की स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा इन्हीं को सबसे पहले चुनाव आयोग का सुकुमार सेन को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी विधि आयोग, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संसद को यह शक्ति है कि वह न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कर सकता है, कम कर सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, बी राज्य की समेकित निधि से, सी भारत की आकस्मिक निधि से, डी राज्य की आकस्मिक निधि से। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों अपना आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। अगर आपको पूछ देगा कि उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय में आपका हो जाएगा भारत की। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर राज्य का पूछा है, हो जाएगा उच्च न्यायालय राज्य में होता है, राज्य की समेकित निधि से, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा दे सकता है? कौन दे सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक को दर्जा दे सकते हैं कि यह धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, चलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की है?
ऑप्शन है वर्ष 2000, बी वर्ष 2002, वर्ष 2005, डी 2001। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्ष 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष घोषित की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कृषिगत विविधता का आशय क्या है? ऑप्शन है एक समय में एक क्षेत्र में बोई गई फसलें में विविधता, कृषि में पशुपालन, सी खाद्यान्न के साथ बागानी फसलें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि विविधता का आशय यह है कि एक समय में एक क्षेत्र में बोई गई फसलों की विविधता, मिसलेनियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र सदैव खाली स्थान पर काटता है। ऑप्शन है न्यूनतम बिंदु, बी अधिकतम बिंदु, सी ऊपरी भाग, डी निचले भाग। तो इसका आंसर दीजिए 27 नंबर का। तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, न्यूनतम बिंदु पर काटता है। चलिए, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ऑप्शन है जीडीपी के, ऑप्शन बी एनडीपी के, ऑप्शन सी एनएनपी के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर भारतीय कीमत बाजार की कीमतों पर राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, समग्र पूर्ति इनमें से किसके बराबर होती है? ऑप्शन है एनआई, बी पीआई, सी डीआई, डी पीएनपी। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नेशनल इनकम के बराबर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग असफल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन है स्पेस एक्स ने, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, सी नासा ने, डी इसरो ने। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, स्पेस एक्स ने किया है। ठीक है, और यह इसको 2002 में किया गया था एलोन मस्क के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेलामाइन, बी नायलॉन, सी डेक्लॉन, डी बेकेलाइट। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन होगा, मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? ऑप्शन है राइजोफोरा में, बी आम में, सी बरगद में, डी डहेलिया में। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, राइजोफोरा में श्वसन की जड़ें पाई जाती हैं। चलिए, नींबू निचोड़ने की मशीन, फिजिक्स से क्वेश्चन एक आध रहेगा दोस्तों। नींबू निचोड़ने की मशीन खाली स्थान है किस उत्तोलक का है बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सेकेंड श्रेणी के यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। चलिए, जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? इन चार ऑप्शन में से बताइए क्या होगा सही दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ये बनेगा। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। मूलभूत कण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। मूलभूत जानते हैं, अपरमाणुकीय कण मूलभूत कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी सही है। आज के लिए बस इतना ही।